तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है आपका 21 दिसंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा गया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हो कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का यह भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कार्ल रिटर के द्वारा। कार्ल रिटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला इसका राइट आंसर है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, निम्न में से वे प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख लेना है, या यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वाष्पीकरण। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुक्रमिक प्रक्रिया अपरदन आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी का एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ना छूटे। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, तो देखिएगा, निम्न में से यामनोन्तर में से कौन सा भारत का मानक यामनोन्तर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, मौसिन राम इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मौसिन राम भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, चंदन किस तरह के वनों के उदाहरण हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चंदन जो ना, यहाँ से आपको लिख लेना पर्णपाती वनों के उदाहरण है, पर्णपाती वन इसका राइट आंसर आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, 7 हो गया अपना। 8 को पढ़ते हैं। तो देखो 8 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी नदी जो है ना भ्रंश घाटी में बहती है। तो देखो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको देख लेना है, ब्राज़ील देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख लेना है ब्राज़ील। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया और एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति की घोषणा की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 1972 में। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं,
प्रश्न नंबर 2 पूछा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने प्रस्तावित किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को दिया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है, यहाँ से आपको लिख लेना अल्फ्रेड और उसके बाद में वेगनर। तो यहाँ से आपको अल्फ्रेड वेगनर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। भूकंप की तीव्रता को किससे नापा जाता है? तो देखो रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना रिएक्टर पैमाना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित देखिएगा। इसके पहले ये वाला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा में उत्पन्न होता है? तो देखो फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर ये लिखा है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कितने 5 भागों में इसको व्यक्त किया जा सकता है कि यहाँ से क्या लिखोगे, 5 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो सभी परितंत्र में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। पहले में आपको जैविक भरना, दूसरे में आपको अजैविक भर लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अनाई मुड़ी। यहाँ से आपको लिख लेना है, क्या लिखोगे, अनाई और उसके बाद में मुड़ी, यहाँ से आपको लिख देना है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा जैव विविधता। क्या लिखोगे यहाँ से, जैव विविधता, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समुद्र पर टोर्नेडो को कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टोर्नेडो को कहा जाता है जल स्तंभ। क्या कहा जाता है, जल स्तंभ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेल्टाई, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, डेल्टाई क्षेत्रों में वन मिलते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं ना, उनमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, मैंग्रोव, यहाँ से आपको लिख लेना। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो GIS का पूरा नाम आपको बताना है। ताप प्रणवता क्या है, मानसून प्रस्फोटन किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखो एल्बिडो किसे कहते हैं, पैथोलिक किसे कहते हैं, सामाजिक वानिकी से क्या से है, अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उसके बाद के क्वेश्चन के यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए इसका फुल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर देखकर आप लोग जाइएगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।